दोस्तों नमस्कार। इस समय आप लोग देख रहे होंगे देश में एक घटना बहुत ज्यादा चर्चा में है। उसका कारण है कि आजाद भारत में पहली बार किसी युवक ने सिस्टम के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाया। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। ये नहीं कह सकते कि आजाद भारत में पहली बार हुआ। पहली बार इसलिए कहा जा रहा है, उसे क्रांतिकारी कहा जा रहा है क्योंकि उसने अपनी मांगों के लिए नहीं, देश में शोषित वंचितों की मांगों के लिए सिस्टम के खिलाफ जब उसकी नहीं सुनी गई तब उसने हथियार उठाया। इसके पहले भी तमाम लोग हथियार उठाते रहे, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के इसकी कोई मांग नहीं थी। सिर्फ मजबूर लोगों की व्यवस्था के लिए, उनके रहने के घर के लिए, उनके आने जाने के मार्ग के लिए, उनके विकास के लिए जब इसने हथियार उठाया तो उसका इनकाउंटर व्यवस्था के द्वारा, सत्ता के द्वारा कर दिया जाता है। और यही विषय पूरे देश में चर्चा का विषय इस समय आप लोग देख रहे हैं कि बना हुआ है। और कल पक्ष विकल्प विपक्ष ही नहीं, जो पक्ष सत्ता पक्ष में शामिल लोग हैं वो लोग भी मुखर होकर बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिन पुलिस वालों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उन्हें भगवान राम का उदाहरण दिया। भगवान राम ने जब रावण को मारा था, उन्हें ब्रह्महत्या लगी तो उन्हें भी प्रायश्चित करना पड़ा था। तो भरत तिवारी जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है उसके खिलाफ इस समय पूरे देश में जो चिंगारी फैली है, सभी जाति धर्म के लोग उसके प्रति इसलिए आस्था व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उसकी कोई खुद की कोई मांग नहीं थी, दूसरों के लिए मांग थी, अपने गांव के लिए मांग नहीं थी, पड़ोस के गांव के लिए मांग थी। हम बात कर रहे हैं भरत तिवारी की, जो बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का युवक था, जिसे अभी 17 जून को पुलिस ने इनकाउंटर में उसे मार दिया। उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं आप सुन चुके होंगे, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हम आपको आज बताएंगे, हो सकता है वो जानकारी आपको न हो। तो सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वो तो वीडियो आप बहुत देख चुके होंगे जिसमें वो पिस्टल फेंकता भी, उसको भी दिखाएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के सीनियर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, खुद जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इनको पाप लगेगा, बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे वीर इस क्षेत्र में पैदा होते रहेंगे जो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मतलब सत्ता पक्ष के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि भरत तिवारी निर्दोष था, उसने अन्याय के खिलाफ बंदूक उठाई थी। जब सत्ता पक्ष के लोग स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको अश्विनी चौबे जी का वीडियो दिखाते हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार। किसका मजाल है? मैं सनातनी हूँ, मैं सनातनी भी हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ और मैं राजनीति में भी झूठ बोलने वाला नेता नहीं रहा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और मुझे सत्ता और पद का मेरा कद ही जो है वही काफी है, पद का महत्व तो नहीं है। और जो लोग भी गलत काम किए वो जांच बैठेगी, दोषी को कार्रवाई होगा। और भारत भूषण वो शहादत की पंक्ति में खड़ा हो गया। आपको मालूम है ये पूरा मंगल पांडे का क्षेत्र है, बलिया, बक्सर, आरा, जो क्रांति का चिंगारी, ये क्रांति की धरती रही है। इस क्रांति की धरती पर बराबर भरत जैसा वीर पैदा होता रहेगा और न्याय अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग करता रहेगा। मुझे लगता है सरकार झूठे मुकदमा परिवार पर चलाना बंद करे। मुझे मालूम हुआ है अभी जो भी पुलिस प्रशासन के लोग सरकार को गुमराह मत करें, सरकार को अंधकार में मत रखें। और जो हत्या तो लगता ही है, भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या लगा था, मालूम है ना? रावण का हत्या किया था। रावण तो राक्षस था लेकिन विद्वान था, और रावण का ब्रह्म हत्या का दोष। और इसलिए भगवान राम ने आपका बनारस के बगल में जो नदी है, वो नदी कौन सा है? वरुणा नदी। वहां पर भगवान राम ने अपने हाथों से, वो जब अयोध्या जा रहे थे तो अयोध्या के पहले उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित करके और प्रायश्चित किया। ये प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस घटना में एक बात गौर करने वाली है
आप लोग देख भी रहे होंगे कि जितना मुखर होकर के सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं, उतना मुखर होकर के विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, जो अन्य घटनाओं में बोला करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वो लोग नहीं बोल रहे हैं। उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि भरत तिवारी ब्राह्मण जात से बिलोंग करता था। शायद वो किसी दूसरी जात का होता, हम जात से कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन जो सच्चाई देश की, आप इस बात को महसूस किए, पिछली घटनाओं को देखिए। अगर भरत तिवारी दूसरी जात का होता तो निश्चित तौर पे पुलिस वालों के भी हाथ कांपते मारने के लिए। सत्ता भी कहती कहीं ओबीसी या दलित या कोई वैसा व्यक्ति होता तो सत्ता के लोग डरते, मत मारना, नहीं हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। अब इस समय देश में केवल सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति, बहुसंख्यक, जो बहुसंख्यक है उसके खिलाफ कोई भी कार्य, वो गलत भी कर रहा है, उसके खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करना है। जो अल्पसंख्यक है, चाहे धर्म के नाम पे हो या जात के नाम पे हो, उन्हें बेमौत मार दिया जाता है। यही हाल भरत तिवारी के साथ है। अगर ये घटना दूसरे के साथ हुई होती तो विपक्ष पूरे देश में हंगामा काट देता, यही कहता कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है या ओबीसी विरोधी है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते विपक्ष इसको लेकर। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े नेताओं को आप देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता इसके संबंध में कोई बयान नहीं देते हैं। विपक्ष के जो छोटे छोटे नेता, उनके पार्टियों के छोटे छोटे नेता हैं, वो लोग थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोग महसूस कर रहे हैं कि गलती हो गई है। लेकिन विपक्ष के लोग उतना मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं जितना मुखर होकर बोलना चाहिए क्रांतिकारी के लिए। मानते हैं कि उसका रास्ता गलत था। गलत क्या था? जब कोई नहीं सुनता, एक युवक है, इतना समझदार, इतना मेच्योर, इतना परिपक्व भी नहीं था, 28 साल का युवा था, उसे भी नहीं कहा जा सकता उसने रास्ता गलत चुना। पहले उसने बात निवेदन किया, वो कह रहा था कि सिस्टम व्यवस्था सही कीजिए। जो जवनिया गांव उसके बगल में था, उससे गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर था, जो बाढ़ पीड़ित हुई, उनकी फिर से बसाने की मांग कर रहा था, मिट्टी पुराई की मांग कर रहा था, उनके विकास के कार्यों की मांग कर रहा था, इसलिए केवल मारा गया। अगर ये कार्य कोई दूसरी जाति का व्यक्ति किया होता, तो मान लीजिए कि सत्ता पक्ष के लोगों या पुलिस वालों के हाथ कांपते कि पूरे देश में भी हंगामा खड़ा हो जाए। इसीलिए जो सच्चे देशभक्त हैं, वो किसी भी जात धर्म से बिलोंग करते हो, उन सब की संवेदनाएं भरत तिवारी के साथ जुड़ गई हैं। भरत तिवारी ने एक चिंगारी पैदा किया है सिस्टम के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ। भरत तिवारी के प्रति इसलिए बहुत सारे लोग हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, तमाम उसके कुछ पुराने वीडियो निकाल के इसको डालते हैं, कहते हैं भरत तिवारी ऐसा था, वैसा था। वो जैसा भी था लेकिन अच्छा था, तुम कायरों से अच्छा था, नामर्द नहीं था, शेर था। इसलिए उसने अपने लिए नहीं लड़ा, दूसरों के लिए लड़ा है, समाज सेवा उसने किया है। तो भरत तिवारी का एक वीडियो और दिखाते हैं। ये पुराना वीडियो भरत तिवारी का है, हमें भी सोशल मीडिया में प्राप्त हुआ, जिसमें भरत तिवारी खुद कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को सेना को दान कर दिया। आज मैं आप सभी लोगों से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया हूं। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है, मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था, मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं। ऐसा भी नहीं था कि भरत तिवारी कोई जाहिल था, गंवार था, गुंडा था, माफिया था, अपराधी था।
उसके खिलाफ कोई भी अपराध के मामले दर्ज नहीं है। इसके पहले एक मामला दर्ज था, वो भी समाज सेवा को लेकर सन 2025 में व्यवस्था के खिलाफ। इसलिए उसके खिलाफ FIR हुई थी कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर। जब सही ढंग से विकास गांव में जब कोई विकास कार्य होता है गांव में या क्षेत्र में, तो जो न्यायप्रिय लोग होते हैं उसका विरोध करते हैं। भरत तिवारी सन की आदमी था, जबरदस्त उसने विरोध किया उसके खिलाफ कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कह रहे थे अच्छा काम हो। तो इसके पहले 2025 में उसके खिलाफ FIR हुई थी इसी बात को लेकर के, विकास को लेकर के, कि सही ढंग से काम कीजिए। तो आपको बता दें, भरत तिवारी का थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड बता लीजिए। वो BSc ये था, शिक्षित युवक था वो। और भरत तिवारी के जो पिताजी थे बिहार पुलिस में चालक पद से सेवानिवृत्त थे, वो घर में रहते थे। भरत तिवारी कई वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किया। नौकरी न मिलने के बाद वो जन कल्याण सामाजिक कार्यों में जुड़ गया। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी जो उसकी मांग होती उनको उठाता था सरकार से। जो स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी की भी कोई समस्या होती थी तो भरत तिवारी उनकी खुलकर मदद करता था, निस्वार्थ मदद करता था। ये क्षेत्र के लोग बता रहे हैं। जो एक ताजा विवाद था, ये आपको जानना चाहिए। क्यों? बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन ये आपके बहुत सारे लोगों को समझ है कि भरत तिवारी का असली मामला क्या था, क्यों उसने पिस्टल उठाया, ये आपको जानना चाहिए। ये विवाद आप बता दें 15 जून का है, इसी 2026 का, जब भरत तिवारी ने फेसबुक पे कई मैसेज लगातार उसने पोस्ट कर दिए थे और उसने ये कह दिया था कि देश में अब क्रांतिकारी युद्ध शुरू किया जाएगा। उसने कह दिया कि देश में अब क्रांति फैलेगी, क्रांतिकारी युद्ध शुरू होगा। और उसने यहाँ तक कह दिया था, जो उसी क्षेत्र के जगदीशपुर के SDM थे, वो उन्होंने कहा कि मैं तुमको जान से मार दूंगा। जान से कई बार वो परेशान हो गया था। जो जवनिया गांव था उसके बगल में, वहाँ के विकास के लिए, बाढ़ पीड़ितों को फिर से उनको बसाने के लिए, उसी की मांग को लेकर उसकी सुनवाई नहीं, तो उन्होंने कहा कि SDM को मैंने कहा कि जान से मार दूंगा। ये सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट कर दिया था। और 2 बार 15 जून को ही 2 बार उसकी पुलिस घर गई, लेकिन वो नहीं मिला। फिर बता दें आपको कि 16 जून की सुबह पुलिस उसके घर जाती, चारों तरफ से घेर लेती है। शायद ये वीडियो आपने देखा भी हो, जिसमें भरत तिवारी कोई इंस्पेक्टर से बात कर रहा है और तख्त में लेटा हुआ, उसके पीछे जो पुलिस वाले को हटाता है कि पीछे हटो। फिर उसको शक हो जाता है कहीं मेरा इनकाउंटर न कर दे, 16 जून को ही। तो आप बता दें कि फिर वो पुलिस तब पहुंची जब कुछ लोगों ने बताया कि भरत तिवारी हथियार लेके गांव में घूम रहा है। तो पुलिस तुरंत, और सोशल मीडिया में उसने फोटो भी डाल दिया था, वो खुलेआम जो काम करता था, बताता था सत्ता से, प्रशासन से, कि मैंने क्रांतिकारी का युद्ध जो शुरू करने के लिए मैंने बिल्कुल बजा दिया है। कोई लुका छुपी खेल नहीं कर रहा था, खुलेआम सोशल मीडिया पोस्ट करके। लेकिन उस दिन भी उसको पुलिस नहीं पकड़ पाई, पुलिस ठाक हार कर चली आई। और जब वो पुलिस वालों से बात कर रहा था तो हर समय वो फेसबुक लाइव कर लेता था। तो उसने कहा कि मेरे खिलाफ ये लोग इनकाउंटर करने का प्लान बना रहे हैं, और उसने सिस्टम के खिलाफ बड़े संघर्ष की चेतावनी भी दिया। उसने कहा कि अब ये लोग मुझे मार देंगे, मेरा इनकाउंटर कर सकते हैं। और जब ये बात सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो 16 जून की रात ही पुलिस ने, वहाँ के प्रशासन ने उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दे दिया। अब जब मानसिक रूप विक्षिप्त करार सरकार ने दे दिया, उसने हथियार फेंक दिया, तो फिर क्यों उसे मारा जाता है, यही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। उसने हथियार भी फेंक दिया था, माना कि हथियार लिए होता उसके बावजूद मारते, एक कहने वाली बात थी। लेकिन हथियार फेंकने के बाद आपने खुद कहा कि मानसिक विक्षिप्त है। 16 तारीख को, फिर 17 तारीख को मर्डर क्यों किया जाता है, ये एक सोचने वाला विषय है। मैंने शुरू में बताया कि किसी को किसी के हाथ नहीं कांपते, इसके मारने के बाद क्या अंजाम होगा। सरकार जानती थी कि कुछ नहीं हो सकता है, 10 दिन बाद सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये सरकार के लिए ये उल्टा हो गया और इस मामले में बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया। भरत तिवारी क्रांतिकारी बन गया, उसका रीजन था, उसने अपने लिए कोई मांग नहीं रखी, तो सामाजिक कार्य के लिए उसने हथियार उठाया था, इसलिए लोगों की उसके साथ आस्था जुड़ गई उसके इनकाउंटर के बाद।
अब थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, क्या बता दें, वो आपने वीडियो देखा होगा भारत तिवारी के इनकाउंटर वाला, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा फिर दिखा। हथियार इनको दे दिया गया और सामना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, तब फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया और ये बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो है, आप इसको कई बार देख चुके होंगे, लेकिन आपकी थोड़ी याददाश्त ताज़ा करने के लिए हमने फिर आपको दिखाया। इस मामले में पुलिस कहती है कि भरत तिवारी पहले फायर किया, फायरिंग में भरत तिवारी मारा गया, लेकिन जो हमको आपको दिखता है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, क्योंकि उसको मारने के पहले भरत तिवारी खुद फेसबुक पर लाइव था, वो साफ साफ कहता, वो दिखाई पड़ता कि अगर आप हमारी मांगे मांग रहे हैं तो हमें हथियार फेंकने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहता हुआ सुनाई पड़ता है, और वो हथियार को फेंक देता है। उसके बाद उसका लाइव प्रोग्राम बंद हो जाता है। उसके बाद उसके पुलिस वाले पकड़ करके बताते हैं कि 4-5 गोलियां उसके सीने में और पेट में मारी, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। ये सच्चाई है। अगर हो सकता है फेसबुक लाइव न होता, वीडियो वायरल न होता, तो सही जानकारी लोगों को मिलती भी नहीं। अब पुलिस यह कहती कि जवाबी कार्रवाई में भरत तिवारी मारा गया और अपराधी करार उसे दे दिया जाता, जैसे इसके तमाम घटनाओं में होता रहता है। लेकिन भरत तिवारी ने थोड़ी होशियारी दिखाया, क्योंकि पढ़ा लिखा था, स्नातक था, शिक्षित था। उसने लाइव किया, देश के लोग समझ सकें कि मैं गलत हूँ या सिस्टम गलत है। उसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ ली। और अंधेर देखिए, इस घटना के बाद उसके पिता और भाई, उसके पिता काशीनाथ तिवारी, भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया। ये लोग सह देते थे, मतलब फर्जी इनकाउंटर किया जाता है, उसके परिवार को आरोपी भी बनाया जाता है। जो शुरू में आपने, मैं अभी अश्विनी चौबे जी का वीडियो दिखाया, वो कहते हैं कि मुझे जानकारी हुई है कि पुलिस वाले उनके परिवार के लोगों को फर्जी फंसा रहे हैं, गलत है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा, तो साफ साफ कहते हुए दिख रहे। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उनके परिवार को फंसाया, FIR किया। अब कितना बड़ा अंधेरा आप देख सकते हैं कि फर्जी इनकाउंटर भी किया गया, परिवार के लोगों को ढांढस बंधाने की बात छोड़ दी, उनको फंसाया जाता है। कितना बड़ा सिस्टम के द्वारा अत्याचार समाज में किया जाता होगा। ये मामला तो लाइव था, हम आप जान गए। ऐसे हजारों मामले, सैकड़ों मामले देश में होते रहते, आप लोग हम आप जान नहीं पाते हैं। परिवार ने बताया कि फर्जी इनकाउंटर है। परिवार ने, मैंने भी बताया कि जवनिया गांव के लिए जो वहां पे बाढ़ पीड़ित लोग थे, उनको फिर से बसाए जाने की मांग कर रहा था। सबसे बड़ा उसका यह अपराध था। उसका सब इस इनकाउंटर में, उसका इस घटना में क्यों उसका इनकाउंटर हुआ, उसका सबसे बड़ा अपराध था, जिसके लिए उसने पिस्टल उठाया था कि पड़ोस के, वो बिलौटी गांव का रहने वाला था, कि पड़ोस के गांव के लिए उसने, जो जवनिया गांव था, जवनिया, वहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित लोग, उन्हें फिर से बसाया जाए, उनकी मिट्टी पुराई के लिए, बरसात आने वाली है, ये डूब जाएंगे, मिट्टी पुराई हो जाए, इनके रहने की व्यवस्था हो जाए। तो इतनी सी मांग। जब वो मांग करते गए, थक गया, हार गया, तब उसका अंतिम चारा था। इतना परिपक्व, इतना मैच्योर भी नहीं था, 28 साल का युवक था, तब वो पिस्टल उठाता है सिस्टम के खिलाफ, व्यवस्था के खिलाफ, और फिर उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। अब इसे गलत है या सही है, ये तो आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। लोग, एक थका हारा मजबूर व्यक्ति क्या कर सकता है? यही हाल कांग्रेस भी करते थे। जब क्रांतिकारियों की मांग नहीं पूरी करती, उनके साथ शोषण होता था, तो वो लोग भी हथियार उठाते थे, उन लोगों को भी आतंकवादी कहा जाता था। वही हाल भरत तिवारी के साथ हुआ है। इसके पहले भी उसने 2025 में जो सरकारी काम था, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने, उसमें जेल उसे भेजा गया। बाधा का मतलब कि विकास कार्य में सही ढंग से नहीं हो रहा है, उसको सरकार कहती है कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जब कोई आवाज उठाता है तो यही कहा जाता है सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहा है, उसे जेल भेज दिया जाता है। अगर ज्यादा मुखर होकर आप बोलेंगे, यही होता है देश में इस समय। जो तमाम बड़े नेता हैं, पहले एक वीडियो और आपको दिखाते हैं।
चलिए फिर अगली वीडियो में दिखाएंगे आपको भी। थोड़ी आप पे चर्चा कर लेते हैं। जो देश के बड़े नेता हैं, जो इस समय पीडीए, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक की तमाम तरह की बातें करते हैं, समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, भरत तिवारी कई वीडियो में कहता हुआ दिखाई पड़ता है, नेताओं को धिक्कारता है कि तुम लोग दलित, ओबीसी, एससी जात की बात, मैं जात की, मैं देशभक्त हूं, मैं सबके लिए कार्य करता हूं। हमने ऐसा वीडियो भी देखा, आपने भी देखा होगा। वो लोग भी जो समाज को बांटकर राजनीति केवल सत्ता पाना चाहते हैं, उनको हमसे आपसे कोई हमदर्दी नहीं। जो सच्चा देशभक्त होगा, वो देश का किसी भी जात धर्म का व्यक्ति मजबूर होगा, इसकी समस्याएं होगा, निस्वार्थ उनकी समस्याएं उठाएगा, उनके लिए लड़ाई लड़ेगा, वही सच्चा देशभक्त है, वही सच्ची राजनीतिक पार्टी है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसी राजनीतिक पार्टी शायद ही कोई हो। सब केवल किसी एन के प्रकार ने देश में आग लग जाए, देश में गृहयुद्ध छिड़ जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। दलित, ओबीसी या अल्पसंख्यक इनकी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन समाज को, जो समाज में सही लोग बात उठाते हैं, उनका कभी समर्थन नहीं करते। भरत तिवारी जैसे लोगों का, मैं कुछ बड़े नेता आप समझ रहे होंगे, जो समय इसके समय जात की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग चुप हैं, नहीं बोल रहे हैं। ये इनका कहीं न कहीं घिनौना रूप दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, इसके लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।